Hi guys, welcome to my channel. So now you can follow me on Unacademy. Unacademy पे जाके आप मुझे निहारिका जायसवाल नाम से सर्च करोगे, वहाँ पे आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे रिलेटेड टू UGC NTA NET कॉमर्स. ओके, तो वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको मुझे अपडेट्स मिलते रहेंगे. जैसे भी मैं न्यू कोर्सेज डालूंगी वहाँ पे आप सारे लेसन देख सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होंगे, और स्लाइड्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन देख भी सकते हैं. जस्ट हैव टू सर्च निहारिका जायसवाल ऑन अनअकैडमी ऐप. तो नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो वहां से आप मुझे इजीली फॉलो कर सकते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज वीडियो, लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. सो एज यू ऑल नो, मेरा नाम निहारिका है और मैंने 3 टाइम्स नेट और JRF क्वालिफाई किया है, और आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. और साथ ही साथ जैसा भी मैंने बताया, मैं एक एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पर, और ऑब्वियसली आई ऑल्सो रन अ यूट्यूब चैनल. ओके, सो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन. करते हैं आज के वीडियो से. तो आज का जो ये वीडियो है ये है अबाउट यूनिट 1. तो जो चेंज सिलेबस है मैं उसकी बात कर रही हूँ. तो चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 पहले अलग अलग यूनिट्स थी, दैट वाज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस. ये दोनों अलग अलग यूनिट्स थी, बट अब क्या हो गया है, चेंज और अपडेटेड सिलेबस आने के बाद ये दोनों यूनिट्स आपस में मर्ज हो गई हैं. ओके, तो चेंज सिलेबस के बाद पहले हमारी 12 यूनिट्स होती थी, अब हमारी 10 यूनिट्स है. तो अगर उस हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो एक यूनिट से 10 क्वेश्चंस आएंगे. दैट मीन्स 10 यूनिट है और हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आएंगे. दैट इक्वल्स टू 10 into 10 इज इक्वल टू 100 क्वेश्चंस. तो बेसिकली इसी हिसाब से ये कैलकुलेशन चलेगा. तो इसी हिसाब से, क्योंकि 10 यूनिट्स इसीलिए की गई है ताकि सारे यूनिट्स को बराबर का वेटेज मिले. तो बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस क्योंकि 2 टॉपिक्स हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट से भी 5 क्वेश्चंस आएंगे और इंटरनेशनल बिजनेस से भी 5 क्वेश्चंस आएंगे. तो दोनों यूनिट अलग अलग हैं, बट एक में मर्ज कर दी गई है, बट दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. पहले क्या होता था, बिजनेस एनवायरनमेंट से 6 से 7 क्वेश्चंस आते थे, और इंटरनेशनल बिजनेस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट यूनिट, और इससे 13 से 14 क्वेश्चंस आते थे. बट अब चेंज हो गया है, जैसा कि मैंने बताया, तो 5-5 क्वेश्चंस आप दोनों टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अब आते हैं सिलेबस को एनालाइज करते हैं कि क्या सिलेबस था. तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, ठीक है. फिर है ओल्ड सिलेबस और है न्यू सिलेबस. तो जो ओल्ड सिलेबस था ये पिछले साल तक पूछा जाता था, ठीक है. और ये जो न्यू सिलेबस है ये NTA ने अपडेट किया है. मीन्स यहाँ पे क्या रीजन है दोनों को कंपेयर करने का, क्योंकि अगर आपको ओल्ड पता है और आपको न्यू भी जानना है तो दोनों का आप सामने होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एनालाइज कर पाओगे कि क्या चेंजेस आखिर हुए हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ओल्ड सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज नहीं हुआ है. मैं सीरियल वाइज सब कुछ लेके चलूंगी. तो शुरू करते हैं. सो मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये यहाँ पे पहले ओल्ड में था. न्यू में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, मतलब ये आपको पढ़ना है, यहाँ पे कुछ नया एडिशन नहीं हुआ है. फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक प्लानिंग. और फिर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यहाँ पर भी है इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज. ओके, सो पहले क्या था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से पूछा जाता था, प्लानिंग से क्वेश्चंस आते थे कि कैसे इकोनॉमी प्लान हुई, अब क्या चल रहा है, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे. बट अब NTA ने क्या किया है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज को, राइट. तो पहले ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे, बट पहले एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था. अब NTA ने मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज को मेंशन कर दिया है. तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज हुई है. पहले पूछा जाता था बट मेंशन नहीं था खुले तौर पे, बट अब इन्होंने मेंशन कर दिया है. फिर है यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंपटीशन पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. ओके, सो यहाँ पे क्या लीगल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट भी यहाँ इन्होंने रखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा रखा है,
और सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये यहाँ पे एक एड ऑन हुआ है। तो सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी हमारा एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाता था, बट अब इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन कर दिया है, तो ऑब्वियसली आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो यहाँ पे कंपटीशन पॉलिसी, ये आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में चला गया है, एंड सेम ऑल्सो विद द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सब दोनों आपके लीगल एस्पेक्ट्स में चले गए। लीगल एस्पेक्ट्स आपकी एक नई यूनिट ऐड हुई जहां पे आपसे सिर्फ लॉज पूछे जाएंगे, तो ये दोनों वहां चला गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इन्होंने यही लीगल एनवायरनमेंट में ही रखा है और फेमा को भी यहीं पे रखा है। तो ये सब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए ये लॉज जो है यहीं पे पढ़ने पड़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। ओके, फिर यहाँ पे पॉलिसी एनवायरनमेंट है और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पहले क्या था कि एलपीजी जो था ये ग्लोबल आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में पूछा जाता था, बट अब ये क्या है, अभी आपका इंटरनेशनल बिजनेस में चला गया है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट आपको पढ़ना तो है ही है, ठीक है। जैसे कंपटीशन पॉलिसी चली गई लीगल एस्पेक्ट्स में, बट आपको पढ़ना है, नो मैटर कि वो किस यूनिट में अभी आ रहा है, अभी कैटेगराइज हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मेरा कहने का बेसिकली ये मतलब है कि टॉपिक्स वही है, बस उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। थोड़े टॉपिक्स इस यूनिट में चले गए, थोड़े टॉपिक्स इस यूनिट से चले गए, बट घूम फिरा के वो आपके कॉमर्स के एरिया में ही आएंगे। तो अपना आप वो कंफ्यूज ना करें और एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के चले, ठीक है। फिर है पॉलिसी एनवायरनमेंट, ये सब उधर चला गया। पॉलिसी एनवायरनमेंट में इधर क्या रह गया न्यू सिलेबस में, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, की गवर्नमेंट का बिजनेस में क्या रोल है, वो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बाकी सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा अब बिजनेस एनवायरनमेंट पे। हालांकि बहुत ही ज्यादा लेंदी चीजें थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज हम लोगों ने अपने टाइम में पढ़ी थी, 48, 56, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्ट्रक्चरल चेंजेस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ये सब इसमें आ जाता था। तो ये बहुत ही ज्यादा, ये जो बड़ा हिस्सा है ये सिलेबस से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब आपको ये चीजें नहीं पढ़नी है अब। ओके ओके, सो नाउ ये था पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आते हैं दूसरे पर, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, सो इंटरनेशनल बिजनेस की अगर बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक था। ओके, क्योंकि इसे ऑब्वियसली 13 से 14 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट अब ये बाकी यूनिट्स की तरह नॉर्मल हो गया है। इसको आपको और ज्यादा एफर्ट लगा के नहीं पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मली आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे चलिए शुरू करते। ओल्ड सिलेबस मैंने यहाँ पे रखा और इधर साइड आपका है न्यू सिलेबस। ओके, सो ओल्ड सिलेबस में अगर हम लोग देखें तो क्या है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, बीओपी, ठीक है। और इधर क्या है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा, सो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका ओवरऑल चेंज नहीं हुआ है बहुत ही ज्यादा, ऑल एंड ऑल सेम है। जैसे यहाँ पे बस आप देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, बस चीजों को थोड़ा कैटेगराइज कर दिया है, कुछ चीजों को हटा दिया है, कुछ चीजों को एड ऑन किया है और कुछ चीजों को बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड कर दिया है, डिटेल्ड में कर दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, दैट मीन्स सेम फॉर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फिर अगर आप ग्लोबलाइजेशन के लिए परेशान है तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट से उठा के यहाँ पे डाला गया है। फिर है WTO एंड फंक्शन एंड पॉलिसीज, तो WTO आपको यहाँ पे देखिए मिल रहा है, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, composition and direction, EXIM बैंक, EXIM पॉलिसी, रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये यहाँ पे आपको इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं है फॉरेन ट्रेड का, खाली थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इंटरनेशनल ट्रेड में, टैरिफ और नॉन टैरिफ, और इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP आपको पढ़ना है। बाकी कंपोजिशन, डायरेक्शन इससे पहले भी क्वेश्चंस नहीं आता था, तो इसको आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं FDI पे और MNCs का कल्चर, MNCs, LDCs, जॉइंट वेंचर, ये पहले पढ़ता था, बट अब क्या इन लोग ने एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया है क्या, बहुत ही ज्यादा आप इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चंस इसमें बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं। अभी दिसंबर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। इसका क्या है,
कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फिर उसकी एफडीआई की टाइप, उसकी कॉस्ट बेनिफिट क्या होते हैं, पूरी आपको एफडीआई बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। पहले भी ये था सिलेबस में, बट इतना ज्यादा इन्होंने डिफाइन नहीं किया गया था, बट अब डिफाइन कर दिया तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पहले भी था और अभी भी है। उसका लेवल क्या होता है, ट्रेड क्रिएशन, डाइवर्जन इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड क्रिएशन और डाइवर्जन इफेक्ट मेंशन नहीं था रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में, बट क्वेश्चंस पूछे जाते थे उससे। तो यहाँ पे अब वो लोग धीरे धीरे मेंशन करें ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, और जब पेपर है तो उन्हें कुछ ना लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड आया है, आई मस्ट से दैट। ओके, सो यहाँ पे फिर इंडिया एंड WTO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो आई डोंट थिंक अब आएगा। यहाँ पे मेंशन था तो हाँ IPR पूछा जाता था, बट अब इसमें मेंशन यहाँ पे IPR एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। ओके, सो फिर है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज रेट, ट्रांसफर ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स, कन्वर्टेबिलिटी, करंट कैपिटल, इश्यू ऑफ परसेप्शन, डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स। ये बहुत ही ज्यादा लेंदी टॉपिक हो जाता था। अब देखिए यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिख रहा है ये सब, तो मतलब आपको फॉरेन एक्सचेंज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर BOP था तो हाँ BOP आपको पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका इंपॉर्टेंस और कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं, बट फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव्स ये सब नहीं पढ़ना है। ओके, फिर है FIIs, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, JDRs, ADRs, FIIs एंड देयर रोल इन इंडियन कैपिटल मार्केट। ये कहीं नहीं दिख रहा है, देखिए आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा अभी एग्जाम में। GDRs, ADRs ये सब नहीं आएगा। तो अगर मैं एक कंक्लूडिंग पॉइंट यहाँ पे दूं अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस, तो आपको मोटा मोटा क्या पढ़ना है इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, उसकी थ्योरीज, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, FDI पूरा कवर करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा कवर करना है, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो आते ही आते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, फिर WTO का फंक्शन क्या है, ट्रिप्स, ट्रिम्स, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, गेट्स और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मोटा मोटा ये पढ़ना है, डीप में जाने की जरूरत नहीं। जो पहले ADRs, GDRs, फॉरेन एक्सचेंज, IPR ये सब आते थे, ये थोड़ा ज्यादा लेंदी और थोड़ा ज्यादा डीप में हो जाता था, तो इन्होंने यहाँ पे सिलेबस जो है वो थोड़ा सा सरफेस ही रखा है, इतना ज्यादा पहले की तरह डीप अब नहीं पूछा जाएगा। और इंटरनेशनल बिजनेस अब एक नॉर्मल यूनिट हो गई, बाकी यूनिट की तरह आई डोंट थिंक अब इसमें वेटेज 13-14 क्वेश्चंस का होगा। नॉर्मली 5 क्वेश्चंस इंटरनेशनल बिजनेस से पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट से पूछे जाएंगे, और ये दोनों यूनिट मर्ज होके एक यूनिट है, एक यूनिट बनी, और इससे टोटल मिला के हो गए 10 क्वेश्चंस। तो ये आपका एक पूरा एनालिसिस था यूनिट 1 का। मैं इसी सीरीज में और भी वीडियोस लेके आऊंगी, बाकी 9 यूनिट्स का सिलेबस भी आपके साथ एनालाइज करूंगी। तो स्टे ट्यून्ड और मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो आगे आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी है वो प्रिपेयर कर रहा है फॉर द सेम, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।